अपना क्या, अपना तो कोई है ही नहीं, ना आगे है ना पिछू है, न कोई रोने वाला ना आंसू बहाने वाला। अपनी तो जैसे तैसे कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। सा 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 ग ग रे रे सा नि 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 सा सा सा। बॉलीवुड में मिलने और बिछड़ने वाली फिल्मों का ठेका यूं तो मनमोहन देसाई ने उठा रखा था, लेकिन बीच बीच में गाहे बगाहे अन्य फिल्मकार भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया करते थे। मिलने बिछड़ने की ऐसे ही परंपरा का अनुसरण करती है साल 1975 में आई बी.आर. चोपड़ा की फिल्म जमीर। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। महाराज सिंह जी रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? महाराज सिंह जी ये आपका बेटा है। बी.आर. फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था बी.आर. चोपड़ा ने तथा निर्देशन था इनके बेटे रवि चोपड़ा का। फिल्म की कहानी लिखी थी सी.जे. पावरी ने, पटकथा लिखी थी बी.आर. फिल्म्स के स्टोरी डिपार्टमेंट ने और संवाद लिखे थे अख्तर उल ईमान ने। तकरीबन 2 घंटे 16 मिनट लंबी यह फिल्म 21 मार्च 1975 को रिलीज हुई थी तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे शम्मी कपूर, सायरा बानो, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, मदन पुरी, इंद्राणी मुखर्जी, रमेश देव, जगदीश राज, राज किशोर आदि। फिल्म जमीर अपने शानदार गीत संगीत के लिए भी याद की जाती है, जिनके बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी और राज कवि तुलसी ने तथा धुन तैयार किए थे सपन चक्रवर्ती ने। फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे जिंदगी हंसने गाने के लिए है, फूलों के डेरे हैं, बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, आका बाका तली तलाका, अब यहाँ कोई नहीं और तुम भी चलो हम भी चले के 2 वर्जन। भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी आशा भोसले, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और मन्ना डे ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म जमीर साल 1975 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 16वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 80 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म शोले, जिसने 15 करोड़ रुपए कमाए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म जय संतोषी माँ, जिसने 5 करोड़ रुपए कमाए और यह भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म सन्यासी, जिसने 4.5 करोड़ रुपए कमाए और यह ब्लॉकबस्टर कहलाई। चल सन्यासी मंदिर में। फैक्ट नंबर 2, फिल्म जमीर की कहानी कमोबेश अमेरिकन लेखक मैक्स ब्रांड की साल 1933 में प्रकाशित एक उपन्यास मोंटाना राइट्स पर आधारित है। इस उपन्यास पर पहले ही साल 1950 में ब्रांडेड नामक एक हॉलीवुड फिल्म बन चुकी थी। इसके अलावा फिल्म जमीर की कहानी साल 1960 में आई देवानंद स्टारर फिल्म बॉम्बे का बाबू से भी प्रभावित नजर आता है, जो स्वयं प्रख्यात लेखक ओ हेनरी के शॉर्ट स्टोरी और डबल डाइट डिसीवर पर आधारित थी। बताता चलूं कि ओ हेनरी के इसी शॉर्ट स्टोरी पर साल 1920 में एक साइलेंट क्राइम ड्रामा फिल्म बन चुकी थी। फैक्ट नंबर 3, फिल्म जमीर और साल 1977 में आई मनमोहन देसाई की फिल्म परवरिश में कई समानताएं देखने को मिलती है। मसलन दोनों ही फिल्मों में शम्मी कपूर और इंद्राणी मुखर्जी ने पति पत्नी की भूमिका निभाई है। दोनों ही में विनोद खन्ना इनका असली बेटा होते हैं, जबकि फिल्म की कहानी में कई किरदारों के बीच यह उलझन रहती है कि अमिताभ इनके अपने बेटे हैं। हाँ, इन दोनों फिल्मों में एक बड़ी अंतर यह है कि जहाँ फिल्म जमीर व्यावसायिक रूप से असफल रही, वहीं परवरिश साल 1977 की चौथी सर्वाधिक कमाऊ फिल्म रही थी। हम प्रेमी प्रेम करना जाने। फैक्ट नंबर 4, फिल्म जमीर बतौर चरित्र अभिनेता शम्मी कपूर की पहली फिल्म रही। इससे पहले वो मुख्य नायक या सहायक नायक की भूमिकाएं ही किया करते थे। गौरतलब है कि इस फिल्म में सायरा बानो ने उनकी बेटी की भूमिका निभाई थी। लेकिन अगर आपको याद हो तो साल 1961 की फिल्म जंगली में दोनों प्रेमी प्रेमिका के रूप में नजर आ चुके थे।
दरअसल मिड 70s तक आते आते शम्मी कपूर का वजन काफी बढ़ चुका था और इनके सिर के बाल भी कम होने लगे थे तथा इन्होंने अपना ट्रेडमार्क दाढ़ी भी उगा लिया था। इन्हीं दिनों फिरोज खान ने अपनी फिल्म धर्मात्मा के लिए शम्मी कपूर को अपने पिता की भूमिका में लेना चाहा था, जिसे सुनकर शम्मी कपूर काफी भड़क गए थे और दोनों के बीच हाथापाई की नौबत भी आ गई थी। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन और शम्मी कपूर में काफी घनिष्ठता बढ़ गई थी। शूटिंग के बाद अक्सर दोनों एक साथ बैठकर 1-2 पैग लगाते, जिसके बाद शम्मी कपूर गीत गुनगुनाने लगते और अमिताभ गिटार लेकर उनका साथ निभाते। इसी दौरान शम्मी कपूर ने अमिताभ बच्चन को एक फोक सॉन्ग सुनाया था जो कि उन्हें काफी पसंद आया था। आगे चलकर इसी सॉन्ग को उन्होंने यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला में प्रयोग करने की सलाह दी और चोपड़ा साहब ने शम्मी कपूर से इजाजत लेकर इसे फिल्म में शामिल किया। यह गीत कोई और नहीं बल्कि नीला आसमां सो गया था, जिसके 2 वर्जन फिल्म में शामिल किए गए थे, जिनमें से एक को लता जी ने गाया था जबकि दूसरा वर्जन अमिताभ बच्चन की आवाज में सुना जा सकता है। नीला आसमां सो गया, फैक्ट नंबर 6, फिल्म जमीर के प्रचार के लिए निर्माता B.R. चोपड़ा ने एक अनोखा तरीका निकाला था। दरअसल उन्होंने इस फिल्म के पोस्टर को साल 1976 में आई अपने बैनर की एक अन्य फिल्म छोटी सी बात के एक दृश्य में प्रयोग किया। अगर आपने फिल्म छोटी सी बात देखी हो तो आपको यह अवश्य याद होगा कि फिल्म के नायक अमोल पालेकर जब बस स्टॉप पर नायिका विद्या सिन्हा से मिलने पहुँचते हैं तो पीछे एक होर्डिंग पर फिल्म जमीर का पोस्टर लगा होता है। इसके अलावा B.R. चोपड़ा ने अमिताभ से अपने अच्छे अनुभव को भुनाते हुए फिल्म छोटी सी बात में उनका एक छोटा सा कैमियो भी रखा था, जिसमें अमिताभ अशोक कुमार को यह कहते नजर आते हैं कि वो एक फिल्म की शूटिंग से आ रहे हैं। उस दृश्य में अमिताभ के कॉस्ट्यूम को देखकर बहुत से लोग यह अंदाजा लगाते हैं कि वो फिल्म जमीर की शूटिंग से आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल अमिताभ ने ऐसी कॉस्ट्यूम फिल्म फरार में पहनी थी, जो कि साल 1975 में ही रिलीज हुई थी। फैक्ट नंबर 7, जंजीर की सफलता के बाद अमिताभ बच्चन का स्वर्णिम युग शुरू हो गया था, जहाँ उनकी खराब से खराब फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अपना खर्चा निकाल लेती थी। फिल्म मैगजीन ट्रेड गाइड की माने तो 1975 से 1984 के बीच अमिताभ की सिर्फ 5 ऐसी फिल्में रही जो पूरी तरह से असफल मानी जाती है। ये फिल्में थी साल 1975 की जमीर और फरार, 1977 की आलाप, 1979 की द ग्रेट गैमलर और 1980 की 2 और 2 5। फैक्ट नंबर 8, ये बड़ी रोचक बात है कि अमिताभ ने जिस भी किसी फिल्म में अपने किसी अन्य फिल्म का कोई सीन फिल्माया है या किसी फिल्म का गेटअप लिया है, वो फिल्में तो सफल रही पर अमिताभ वाली फिल्म औसत या असफल हो गई। मसलन 1971 की फिल्म गुड्डी में उनकी फिल्म परवाना का एक दृश्य दिखाई देता है। यहाँ गुड्डी तो हिट रही लेकिन परवाना फ्लॉप रही। 1976 की फिल्म छोटी सी बात में अमिताभ फरार फिल्म की शूटिंग से उसी के कॉस्ट्यूम में आते हैं और यहाँ छोटी सी बात हिट रही जबकि फरार फ्लॉप। आखिर में 1979 में आई फिल्म गोलमाल में वो जुर्माना फिल्म का दृश्य फिल्माते हैं। यहाँ भी गोलमाल हिट हुई और जुर्माना औसत रही। इस फिल्म को सबसे खास बनाती है इसमें दिखाया गया घोड़ों का फार्म हाउस। दरअसल यह स्टड फार्म बेंगलोर में स्थित है, जिसके मालिक सुरेश महिंद्रा थे, जो आगे चलकर फिल्म निर्माता राजेश मेहरा के ससुर बने। राजेश मेहरा ने पंकज कपूर को लेकर साल 2011 में चला मुसद्दी ऑफिस नामक एक फिल्म बनाई थी। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म में तीनों मुख्य कलाकारों अमिताभ, विनोद खन्ना और सायरा बानो के जो नाम थे, आगे चलकर उन नामों को इनकी अन्य कई फिल्मों में भी प्रयोग किया गया। मसलन फिल्म में अमिताभ का नाम बादल था, जो कि साल 2019 की फिल्म बदला में प्रयोग हुआ, जहां इनका पूरा नाम बादल गुप्ता था। इसके अलावा साल 1985 में फिल्म मर्द में अमिताभ के घोड़े का नाम भी बादल था। बात करें विनोद खन्ना की तो फिल्म में ये सूरज सिंह नामक किरदार निभाते नजर आए थे। इस नाम को इनकी अन्य फिल्मों मसलन साल 1989 की सूर्या, 1992 की मार्ग और 1997 की हिमालय पुत्र में प्रयोग किया गया। इसके अलावा सायरा बानो, जो कि जमीर में सुनीता नामक किरदार निभाई थी, इसी साल आई उनकी एक अन्य फिल्म साजिश में भी वो सुनीता ही बनी थी। फैक्ट नंबर 11, बात करें जमीर फिल्म के शूटिंग लोकेशन की तो बेंगलोर में स्थित सुरेंद्र महिंद्रा के स्टड फार्म के अलावा कश्मीर में भी इसकी काफी शूटिंग हुई थी। आगे चलकर जमीर के शूटिंग लोकेशंस पर साल 1982 में अमिताभ बच्चन की ही एक अन्य फिल्म सत्ते पे सत्ता की भी शूटिंग हुई थी। फैक्ट नंबर 12, इस फिल्म का निर्देशन किया था रवि चोपड़ा ने, जो कि मशहूर निर्माता निर्देशक B.R.
आर चोपड़ा के बेटे थे। बतौर स्वतंत्र निर्देशक जमीर उनकी पहली फिल्म थी। इससे पहले वो अपने चाचा यश चोपड़ा को 1969 में आई इत्तेफाक, पिता बी आर चोपड़ा को 1972 में आई दास्तान और 1973 में आई धुंध में असिस्ट कर चुके थे। आगे चलकर इन्होंने साल 1980 में द बर्निंग ट्रेन, 1983 में मजदूर, 1986 में आज की आवाज तथा दहलीज जैसी फिल्मों के साथ साथ 1988 में महाभारत जैसी मशहूर टीवी सीरियल का भी निर्देशन किया था। फैक्ट नंबर 13, जब बी आर चोपड़ा ने अपने बैनर बी आर फिल्म्स की कमान अपने बेटे रवि चोपड़ा को सौंपी तो यह तय किया गया कि उनके बैनर तले एक साथ 2 फिल्मों का निर्माण होगा। एक बड़े कलाकारों के साथ बड़े बजट की फिल्म होगी जिसे रवि चोपड़ा निर्देशित करेंगे और दूसरी छोटे बजट की होगी जो या तो बी आर चोपड़ा खुद बनाएंगे या कोई बाहर के निर्देशक बनाएंगे। और लगभग हर बार ये छोटी बजट की फिल्में सफल रही जबकि बड़े बजट की फिल्में औंधे मुंह गिर गयी। जैसे जमीर फ्लॉप हुई और छोटी सी बात हिट। 1980 में रवि चोपड़ा की द बर्निंग ट्रेन असफल रही और बी आर चोपड़ा की इंसाफ का तराजू हिट रही। 1980 के दशक में बी आर चोपड़ा की निकाह सफल रही लेकिन रवि चोपड़ा की मजदूर फ्लॉप हुई। फैक्ट नंबर 14, इस फिल्म का संगीत तैयार किया था सपन चक्रवर्ती ने, जिन्होंने स्वतंत्र निर्देशक के रूप में 5 हिंदी और 15 बंगाली फिल्मों में संगीत दिया था। इनके द्वारा संगीत से सजाई गई वो 5 हिंदी फिल्में थी साल 1973 की पहला नशा, 1974 की 36 घंटे और जब अंधेरा होता है, 1975 की जमीर और 1986 की एक रुका हुआ फैसला। सपन चक्रवर्ती इन फिल्मों में संगीत देने के साथ साथ पूर्ण रूप से आर.डी. बर्मन के संगीत मंडली का हिस्सा भी रहे और उन्हें कई मशहूर फिल्मों के संगीत में असिस्ट भी किया था। सपन एक गुणी संगीतकार के साथ साथ एक प्रशिक्षित गायक भी रहे। इनकी आवाज को आप गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, प्रीतम आन मिलो, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया जैसे आर.डी. बर्मन के कंपोज किए गए कई गीतों में सुन सकते हैं। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। फैक्ट नंबर 15, फिल्म जमीर केवल कमर्शियली ही नहीं बल्कि क्रिटिकली भी कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी। साल 1976 में आयोजित 23वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म ने किसी भी श्रेणी में नामांकन तक हासिल नहीं किया था। इस साल बी आर चोपड़ा की फिल्म तो नहीं लेकिन उनके भाई यश चोपड़ा की फिल्म दीवार ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते हुए 9 नामांकन में से ताबड़तोड़ 7 अवार्ड अपने नाम किए थे। वहीं इस साल की सर्वाधिक सफल फिल्म शोले 10 नामांकन के बावजूद केवल 1 अवार्ड ही जीत पाई थी। तो ये थी अमिताभ और विनोद खन्ना की मशहूर फिल्म जमीर पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।